वेलकम गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ओबीजीवाई का एक टॉपिक, वो है ईडीडी कैसे निकाले। ओके, तो आज हम ईडीडी पढ़ने वाले हैं। ईडीडी। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडीडी। ईडीडी का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। व्हाट इट इज? इट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और उसे एक्सपेक्टेड ड्यू डेट भी कहा जाता है। व्हाट? एक्सपेक्टेड ड्यू डेट। तो जब भी कोई जो मदर प्रेग्नेंट रहती है तो उसे हम एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल के देते हैं, ईडीडी निकाल के देते हैं। तो वो ईडीडी हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, तो वो सब आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईडीडी कैसे निकालनी है। तो अगर हमको ईडीडी निकालनी है तो सबसे पहले ईडीडी निकालने के लिए हमें जो मदर है उसकी एलएमपी पता होनी चाहिए। एलएमपी, एलएमपी यानी क्या रहता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। व्हाट इट इज? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो इसके हिसाब से, एलएमपी के हिसाब से ही हमें फिर ईडीडी निकालनी पड़ती है। जब मदर हॉस्पिटल में जाती है, आइदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपकी जो डिलीवरी है इस डेट पे होने वाली है। तो वो जो डेट है तो वो एग्जैक्टली जो भी डॉक्टर से वो कैसे निकालते हैं, तो वही आज हम देखेंगे। तो एक्चुअली उसके दो मतलब ईडीडी निकलने के दो फॉर्मूले, जैसे कि एक सोनोग्राफिकल भी ईडीडी निकलती है सोनोग्राफी के हिसाब से। मतलब जो फिजिशियन है वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वहां पे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मंथ, मतलब मंथ के हिसाब से या फिर कहे कि वीक के हिसाब से जो फिटस है उसके ग्रोथ एनालाइज करते हैं, और उसके हिसाब से बताते हैं कि वो जो फिटस है वो कितने दिन का है, कितने वीक्स का है, कितने महीने का है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसकी ईडीडी भी बताते हैं। तो वो हो गया सोनोग्राफिकल थ्रू। और एक रहता है इस एलएमपी के थ्रू। तो एलएमपी के थ्रू कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। तो हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी प्रेग्नेंट मदर की जो एलएमपी है वो है 15 मार्च 2025। ठीक है, तो ये है कोई भी एक मदर एग्जांपल ले लिया हमने। इसकी जो एलएमपी है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है वो है 15 मार्च 2025। तो अकॉर्डिंग टू द निगलेस फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसका नाम है निगलेस फॉर्मूला। तो इस निगलेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, जो डेट रहती है इस डेट में जो है वो 7th डे ऐड करने पड़ते हैं। कितने? 7th डे, 7 डेज ऐड करेंगे। जो मंथ है, मंथ में 9 मंथ ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी 15 तारीख है तो 15 क्या आएंगे? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 22। मार्च में अब 9 मंथ ऐड करो, ये 7 हो गए, 8, 9। तो देखिए अभी मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। ईयर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 22 दिसंबर 2025। तो अभी ईडीडी के हिसाब से जो एलएमपी है वो क्या आई है?
22 दिसंबर 2025। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो डेज है डेज में 7 डे प्लस किए और मंथ में क्या किया 9 मंथ प्लस किए। तो उसके हिसाब से जो मदर है उसकी जो ईडीडी है वो आई है 22 दिसंबर 2025। अभी ये तो हो गया सेम ईयर का। लेकिन अभी हम और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये जो मदर है, ये मदर अगर हमारे पास अप्रैल महीने में अगर आई, मतलब उसकी जो एलएमपी है वो अगर अप्रैल अगर रही, तो क्या करेंगे, सेम डेज में 7 डेज ऐड करेंगे, मंथ में हम 9 मंथ ऐड करेंगे। तो ये जो मंथ है वो मंथ कौन सा जाएगा, जनवरी। 9 मंथ अगर हम काउंट करेंगे तो वो जाएगा जनवरी तक। और अभी यहाँ पे ईयर भी चेंज होगा, दिसंबर तक जो था लास्ट 25 ईयर था, लेकिन अभी जनवरी आया है तो जनवरी में क्या आएंगे यहाँ पे 26। तो क्लियर है, इसके हिसाब से मंथ के हिसाब से मंथ के अकॉर्डिंग हमें ईयर भी चेंज करना पड़ेगा। 9 मंथ ऐड करेंगे तो नेक्स्ट जो ईयर है वो लगेगा। सो अगर 15 अप्रैल 2025 एलएमपी है तो उसके हिसाब से ईडीडी क्या आएगी 22 जनवरी 2026। तो अकॉर्डिंग टू निकलेस फॉर्मूला हमें एलएमपी के हिसाब से इस तरीके से ईडीडी निकालनी है। तो होप यू all are understand about the how to pick up the EDD from the LMP. Thank you.